again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपनी कविता सर्दी आई का पाठ करेंगे और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये कविता सर्दी आई। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भरती, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। यह कविता लिखी है सफदर हाशमी साहब ने। अब देखते हैं इस कविता का क्या अर्थ है। पहली लाइन है, सर्दी आई। यह कविता सर्दी के मौसम से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि जब सर्दी आती है तो हमको क्या क्या देखने को मिलता है और हमारे साथ क्या क्या होता है, हमको कैसा लगता है। तो आइए जानते हैं हमको कैसा लगता है। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। वर्दी का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। इस वर्दी का अर्थ होता है यूनिफॉर्म। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्या है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। सबने लादे ढेर से कपड़े। अब कहा जा रहा है कि चाहे वो कोई हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, सबने क्या किया हुआ है, ढेर सारे कपड़े लादे हुए हैं, पहने हुए। आपने देखा होगा जब सर्दी आती है तब आपको भी ढेर सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। सबसे पहले आप इनर पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं, फिर जैकेट पहनते हैं, फिर मफलर बांधते हैं। कितनी सारी चीज़ें आपको पहननी पड़ती हैं। चाहे दुबले चाहे तगड़े, और फिर चाहे वो दुबला ही क्यों ना हो और फिर चाहे वो तगड़ा ही क्यों ना हो। तगड़े का मतलब चाहे वो कितना स्ट्रांग ही क्यों ना हो। अब देखते हैं आगे क्या है। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की जो नाक है वो लाल हो रखी है ना। अब आगे क्या कहा गया है, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। आप देख सकते हैं कि जब सर्दी हो जाती है तब इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोगों की जो चाल होती है, लोगों का जो चलने का तरीका होता है वो सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है। आप देखिएगा जब सर्दी आएगी तब आपको क्या होता है, आपकी नाक जो है वो लाल हो जाती है और आप जब चलते हैं तो धीरे धीरे सिकुड़ के चलते हैं, फैल के नहीं चलते हैं गर्मियों की तरह। अब हम लोग क्या करते हैं सर्दी के मौसम में, सिकुड़ के चलते हैं। आगे क्या है, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। ठिठुर रहे हैं, जब सर्दी आती है तो हम लोग ठिठुरते हैं ना, जाड़ा लग रहा है ऐसे करके करते हैं। और क्या करते हैं, कांप रहे हैं, हमको कपन महसूस होती है, हमारे हाथ कांपने लगते हैं। दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं और हाँफ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है। अब आगे क्या है, धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी। आपने सर्दी के मौसम में देखा होगा जब हमको सर्दी लगती है तब हम कहाँ बैठते हैं, हम बैठते हैं धूप में, जिससे कि हमारा शरीर गर्म हो जाता है और हमको कम सर्दी लगती है। लेकिन कवि बता रहा है कि इस समय इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि अगर हम धूप में बैठें तब भी हमको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। आगे की लाइन है, छाँव में बैठें तो भी सर्दी। अगर हम छाँव में बैठेंगे तब भी हमको सर्दी लग रही है, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है। अगली लाइन है, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। आपने देखा होगा
और आपने किया भी होगा, जब सर्दी आती है तब हम लोग क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिस्तर के अंदर बैठे रहते हैं, हम देर से सोकर उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सुबह सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिस्तर के अंदर भी सर्दी और बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अब चाहे आप बिस्तर के अंदर बैठिए तब भी आपको सर्दी लग रही है, और चाहे आप बिस्तर के बाहर बैठिए तब भी आपको सर्दी लग रही है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। मतलब क्या है यहाँ पर, घर के बाहर भी सर्दी है, घर में भी सर्दी है, और पैरों में भी सर्दी लग रही है, और सर में भी सर्दी लग रही है ना। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। मैंने आपको बताया है कि जिन शब्दों के नीचे इस प्रकार से बिंदु लगा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। अगर अभी तक आपने नुक्ता वाले शब्द का वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट ऊपर लिंक आ रहा है, उसमें जाकर नुक्ता वाले शब्द का वीडियो देख लीजिए और इन शब्दों का उच्चारण कैसे करना है फटाफट जान लीजिए। अब देखते हैं अर्थ क्या है इसका। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। अब कवि कहता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी किसने फैला दी है, जो हर तरफ सर्दी ही सर्दी है, और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है, अंडे की जम जाए जर्दी। अंडा होता है ना, उसके अंदर येलो पार्ट होता है जो, उसे हम कहते हैं जर्दी। क्या कहते हैं, जर्दी कहते हैं। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है कि जो अंडे के अंदर येलो पार्ट है वो भी जम जाए। जैसे पानी बर्फ़ में जम जाता है ना जब ज़्यादा ठंड होती है, वैसे ही इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है कि अंडे के अंदर जो जर्दी होती है वो भी जम जाएगी। अब क्या है, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सारे बदन, बदन का मतलब होता है शरीर, बदन का अर्थ क्या होता है, शरीर। ठिठुरन भर दी, आगे क्या है, ठिठुरन भर दी। ठिठुरन मतलब हम ठिठुर रहे हैं, हमारे हाथ कांपने लगते हैं ना, ठिठुरना, भाई जाड़ा लग रहा है, जाड़ा लग रहा है, ऐसे करते हैं ना, इसको कहते हैं ठिठुरना। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है कि हमारे शरीर में ठिठुरन भर गई है बहुत ज़्यादा। जाड़ा है मौसम बेदर्दी, और जाड़ा जो मौसम है वो बहुत ही बेदर्दी है। बेदर्दी का मतलब इस मौसम को दर्द का कोई एहसास नहीं, ये बिल्कुल दर्द से हीन है, ये लोगों को दर्द दिए जा रहा है, ये नहीं कि अपनी सर्दी कम कर ले। इतनी ज़्यादा बेदर्दी सर्दी हो रही है। बेदर्दी, सर्दी, ये तुकान शब्द हो गए। अगर आपको तुकान शब्द भी लिखने हैं तो आप तुकान शब्द भी लिख सकते हैं। यह था आपका अर्थ हमारी कविता सर्दी आई का। एक बार फिर से कविता का पाठ कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग भी कविता का पाठ करना सीख जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, हो सके तो एक ट्यून बनाइए, एक रिदम बनाइए और उस रिदम में अपनी इस कविता को तैयार कीजिए। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। यह थी आपकी कविता सर्दी आई। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।